Most welcome all of you once again. I am here with a new topic on tenses. We have completed present indefinite, present continuous, present perfect continuous, and also we have completed past indefinite, past continuous, and now today we will read past perfect tense. So look here, past perfect tense. इसमें क्या होता है कि एक्शन जो है, क्योंकि इसमें पास्ट लगा हुआ है तो एक्शन क्या होता है, ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। बट ये टेंस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है ये हम डिस्कस करते हैं। पहले जो हिंदी पहचाना वो देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंदर क्या होता है, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ऐसे शब्द जो आपको हिंदी वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगे। और फिर इसमें और देखें, अब इसका जो फॉर्मूलाज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको देखेंगे आप। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो ये ध्यान देंगे, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सब में हमेशा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही आता है। फिर देखिए, हैड के बाद जो है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, और उसके बाद जो है बिफोर आफ्टर का, बिफोर या आफ्टर दोनों में से एक का यूज़ होना है, या तो बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। फिर उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट आएगा। क्योंकि अब देखो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के टेंसेस आते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ ही रहे हैं, और एक आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें जो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वो हमने पढ़ी थी पहले। फिर से आपको बता दूं मैं कि उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें बिफोर आफ्टर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो एक्शन होते हैं और वो पास्ट में ही होते हैं। दो एक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें। मेरे स्टेशन पर पहुँचने से पूर्व ही ट्रेन छूट चुकी थी। तो इससे क्या बनेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें आप देख रहे हो कि दो टेंस हैं। एक के साथ में हमने हैड का प्रयोग किया, एक के साथ में हमने हैड का यूज़ किया, तो ये पास्ट परफेक्ट है। और एक के साथ में हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बिफोर के बाद जो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। अब इसमें देखेंगे आप ध्यान से कि जो, अब हम इसमें बाद में डिस्कस करते हैं कि कहाँ हमने बिफोर का यूज़ करना है, कहाँ हमने आफ्टर का यूज़ करना है। वैसे बिफोर में से पूर्व होता है, उसका अर्थ क्या होता है, पूर्व, पहले। और आफ्टर अर्थ क्या होता है, आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बाद में होता है। अब इसमें देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें देखें, शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। शी सब्जेक्ट हो गया, हैड जो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगी, फिर नॉट का यूज़ होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, गिवन मी हर बुक। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। उसका फॉर्मूला, पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैड ही टॉक्ड टू यू। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको आप समझ गए होंगे। और जो इस टेंस है इसका यूज़ एक और जगह भी होता है, तो उसका एक यूज़ तो आपने पढ़ लिया कि इसमें जो है टू एक्शंस कंप्लीट होते हैं पास्ट में। और एक यूज़ और दिखेंगे इसमें, जब क्या होता है कि जो है एक्शन कंप्लीट हो जाता है पास्ट में, लेकिन उसका एक ही पार्ट होता है, मतलब उसमें दो पार्ट नहीं होते हैं, पर एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट हो गया है। तो वहाँ पर उसके लिए हम ऑलरेडी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अर्लियर, इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ऑलरेडी, अर्लियर। अब देखें एक एग्जांपल देखें इसका, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। उसने मुझे पहले से ही सूचित कर दिया था। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। नाउ वी डिस्कस यूज़ ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ आपने बिफोर और कहाँ आपने आफ्टर का यूज़ करना है, और उसके बाद जो है कौन से टेंस का प्रयोग करना है। बिफोर और आफ्टर के बाद जो आपने
किस प्रकार से टेंसेस का यूज़ करना है। तो एक जनरल थ्योरी ये है कि जो एक्शन पहले ही कंप्लीट होता है वो हमेशा किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। लेकिन अगर एक और तरीका भी है, उसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या है कि अगर जो है बिफोर होता है किसी भी सेंटेंस में बिफोर का यूज़ हो रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे आप, हिंदी में पूर्व और इंग्लिश में बिफोर। तो आपने जो क्या करना है, हमेशा जो लास्ट का सेंटेंस के, मैंने कहा इसमें दो पार्ट होते हैं, जो लास्ट का टेंस होगा ये ध्यान देंगे, वो हमेशा शुरू में आएगा, उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। बिफोर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, बिफोर के यूज़ के बारे में। तो बिफोर का यूज़ जो है कैसे आपने करना है, तो ये ध्यान से सुनेंगे फिर से कि अगर जो है बिफोर किसी सेंटेंस में बिफोर का यूज़ हम कर रहे हैं तो क्या होगा, जो लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है वो हमने पहले लिखना है। ये काम हमने दोनों में करना है। लेकिन अगर बिफोर आ रखा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जो ये लास्ट वाला टेंस है ये हमेशा किस में करना है, ये हमेशा हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। याद रखिए अगर बिफोर वर्ड आ रखा है उसमें। ओके, अब आफ्टर के बारे में बात करते हैं। अगर जो लास्ट वाला पार्ट है उसको पहले लिखना है, और वो हमेशा जो है जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आफ्टर की बात। अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर आता है तो हमेशा क्या होगा, आफ्टर वाले सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ये वाला आप सेंटेंस देख रहे होंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। क्यों है, क्योंकि इसमें आफ्टर का यूज़ कर रखा है हमने। और जिस सेंटेंस में क्या होगा, जहाँ बिफोर का यूज़ होगा, बिफोर के लिए हमें क्या करना है, उसमें क्या होगा, पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस हमेशा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। ये ध्यान देंगे। और जहाँ आफ्टर होगा वहाँ पहला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ओके, आप समझ गए होंगे। बाकी जो हैड का यूज़ है वो आपने चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपने सबके साथ में हैड का ही यूज़ करना है। तो आई होप आप ये टेंस आप समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।